इसके बाद देखना है नेक्स्ट सेक्शन कौन सी है। अगले है पर्किन अभिक्रिया, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन को देखते हैं, पर्किन अभिक्रिया को देखते हैं। इसमें बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड से। बेंजल्डिहाइड विल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। बेंजल्डिहाइड लेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन, and then C double bond O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज बेंजल्डिहाइड। प्लस इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है वो करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली यहाँ पर दिखा रखा है, ये होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। हम यहाँ पर ये लेंगे, इसकी ओपन स्ट्रक्चर रखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की। ओपन स्ट्रक्चर रख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको दो बार लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर एक ऑक्सीजन और है, और कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी 2 और 1 3, यहाँ पर भी 2 और 1 3 पूरी नहीं हो रही है तो डबल बॉन्ड ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन की पूरी हो जाएगी और कार्बन की 4 4 पूरी हो जाएगी। 10 एरो का साइन। देन यहाँ पर देखते हैं व्हाट हैपन्स, यहाँ पर होगा क्या। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ में जैसे ही जुड़ेगा तो ये CH3COOH बनता हुआ दिखाई देगा आपको, CH3COOH। ठीक है, तो दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है ना। CH3COOH ये क्या होता है आपका एसिटिक एसिड। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ CH3COOH, ये बन गया एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, या फिर इसको आम भाषा में सिरका भी बोल देते हैं, एसिटिक अम्ल, या फिर इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, सिरका। ठीक है, सिरका भी बोल देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है हम इसको भी एक हटा देंगे यहाँ से, इस ऑक्सीजन को भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। फिलहाल ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं बचा हुआ है आपका CH3CO। क्या बचा हुआ है, CH3CO बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं CH3CO। तो उसके बाद में यहाँ पर ये बेंजीन, ध्यान से देखना, बेंजीन, बेंजीन। उसके बाद में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH या एक ऐसे कर लेते हैं बेंजीन। ये वाला जो पूरा जो पोर्शन है ना, ये दिस वन, इसको पूरे को रिमूव कर लेते हैं। तो पूरे को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये जो है ना आपका दिस इज CH3, इसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन H2 साइड में। वहाँ से क्या हटाया था हमने, O, तो O को भी रख लेते हैं साइड में। ठीक है ना, तो 2 हाइड्रोजन भी हटा लिया आपने, O भी हटा लिया वहाँ से। ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से हटा था ये तो चलो चला गया इसके साथ में। ठीक है ना, ये वाला हाइड्रोजन तो जा चुका, इसके साथ में चला गया। तो यहाँ पर C बचा हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटने के बाद में ये बचेगा CH के बाद में आगे क्या है, CO। ठीक है ना, आगे आ गया CO। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना बचा हुआ है, ऑक्सीजन 1 बचा हुआ है, तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर फिर से आगे लगा देते हैं O। अभी ये हाइड्रोजन बचे हुए हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं यहाँ पर आप देखेंगे वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, 2 कंपाउंड, दो कंपोनेंट की, एक तो ऑक्सीजन की पूरी नहीं हो रही है, एक और एक 2, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर लग जाएगा। और इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। और देखो इन दोनों की पूरी नहीं है, 1 2 3, इसकी भी 1 2 3, तो बीच में लगेगा डबल बॉन्ड, तो एक कंपाउंड ये बन जाएगा। इसका नेम हो जाएगा 1 2 3, तो 3 पे हो गया आपका फिनाइल, 3 फिनाइल। ठीक है, 3 फिनाइल, एंड 3 कार्बन से क्या बनता है दोस्तों, प्रोप, और यहाँ पर 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, प्रोप 2 इन, इनमें से ई हटा के लग जाएगा ओइक एसिड। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये पर्किन अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसको एक बार जरा से ध्यान से जो है देखेंगे, वीडियो को पीछे कर करके देखेंगे, पोज करके देखेंगे कि किस तरीके से ये हुई है, और उसके बाद में हम अगली जो हमारी रिएक्शन है उस पर चल देते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी डाइएज़ोटिकरण। तो ये मैं रिएक्शन करा चुका हूँ आपको पहले। यहाँ पर HNO2 की जगह पर आपको NNO2 की जगह पर HNO2 ले लेना है। ठीक है, HNO2,
ठीक है ना, प्लस HCl। तो ये रिएक्शन हम कर चुके हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर बन जाएगा 2H2O। 2H2O रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बचेगा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है N और सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर N बचेगा और Cl बचेगा, तो NCl। बैलेंस करने के लिए बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये BDC कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई है, इसको भी नोट कर लेंगे। पहले भी हो चुकी है इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करा है। अगला है विकार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को देखते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या करते हैं, सोडियम लवण लेना है हमें, ठीक है ना, सोडियम लवण, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण। तो एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण जो होता है RCOONA, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है ये, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करानी है आपको कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH एंड CO का मिक्सचर, NaOH एंड CaO, इन दोनों को एक साथ मिला दें तो बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम, ठीक है ना, दोनों को साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, ये बोलते हैं, ठीक है, सोडा लाइम बोलते हैं। अब यहाँ पर ये CO इतनी कम परसेंटेज में होता है कि ऐसा लगता है कि ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, सिर्फ ये प्रेजेंस में रह जाएगा, ओपोसिटी में रह जाएगा। तो यहाँ से ये कंपाउंड बन जाएगा पूरा निकलकर, 2 Na हो जाएंगे, तो 2 Na को मिलाकर बन जाएगा Na2। फिर आपका कार्बन ब्रैकेट में C, ऑक्सीजन 1 2 और 1 3, Na2CO3 सोडियम कार्बोक्सिलेट, डीकार्बोक्सिलीकरण, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल गया पूरा। और यहाँ पर R बचा और H बचा, ये एक साथ में आ जाएंगे, RH, इसको बोलते हैं एल्केन। तो एल्केन बन गया आपका। तो विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में आपका एल्केन बनता है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर की प्रेजेंस भी है, 633 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस होती है। तो आई होप आपको याद रहेगा, नहीं याद रहता है तो ये साइन लगा दीजिएगा टेम्परेचर का। सो इसको भी एक बार आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में दिस लास्ट रिएक्शन 30, क्योंकि हमने बोला था 30 रिएक्शन करेंगे, तो ये पूरी हमारी 30 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो लास्ट रिएक्शन है। आई होप आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है बहुत ज़्यादा, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो बाज शीमेन भी बोलते हैं, BALZ, बाज, बाज शीमेन रिएक्शन या बाल्ज शीमन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन यानी कि बेंजीन, और उसके ऊपर लगा देंगे NH2, ये है एनिलीन। इसकी अभिक्रिया जो है HBF4 नाम का एक कंपाउंड होता है, HBF4, इससे कराएंगे, प्लस इसके अलावा जो है HNO2 से कराएंगे, ठीक है, नाइट्रस एसिड से कराएंगे, ठीक है। कराने के बाद में यहाँ पर जो है ये तो प्रेजेंस फॉर्मेट में होता है, आपको एक कंपाउंड जो है यहाँ पर एक मतलब एक तरीके से लवण बनेगा, यहाँ पर पूरा पूरा एक लवण बन जाएगा। कैसे बनेगा लवण, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर रहेगा N, एक मिनट, यहाँ पर रहेगा N, इसके ऊपर रहेगा N, फिर N, ठीक है ना, और उसके बाद में BF4, NNBF4। कैसे हुआ है चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। हाइड्रोजन 2 यहाँ से, 3 और एक यहाँ से 4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर ये निकल गया होगा आपका 2H2O। और फिर जो बचा यहाँ पर N बचा, यहाँ पर भी N बचा, तो NN आ गया, और देन BF4 आ गया, BF4 आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक बन गया है सॉल्ट। क्या बन गया, सॉल्ट। अभी भी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, अब इसको कंपाउंड को आप यहीं पे हीट करेंगे। इसको जैसे ही आप गर्म करते हैं, गर्म करने पर यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपका क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से NN, यानी कि दोनों नाइट्रोजन बाहर आ जाएंगे गैस के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। देन बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 नाम का कंपाउंड निकल जाएगा। देन एक F बचेगा, वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही बेंजीन के ऊपर आएगा तो ये बनता हुआ दिखाई देगा आपको फ्लोरोबेंजीन। तो ये फ्लोरोबेंजीन बनाने की एकमात्र रिएक्शन है दोस्तों, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन है ना,
ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसलिए ये जल्दी से रिएक्ट करता नहीं, इसके कंपाउंड जल्दी से बनते नहीं है, ठीक है ना। आपको पता होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है इसकी फ्लोरीन की, दूसरा ऑक्सीजन का नंबर होता है, तीसरा नाइट्रोजन का होता है। सो ये हमने जो है अपनी 30 जो हमारी रिएक्शन थी, जो हमने प्रॉमिस किया था कि हम 30 रिएक्शन आपको बताएंगे, वो पूरी कर ली है, ठीक है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकूं, वीडियो बना सकूं, और ज़्यादा अलग टॉपिक्स जो है लेके आऊं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हौसला बनाए रखें मेरा और अपना सपोर्ट दिखाइए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।